हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज ग्रुप डिस्कशन का अगला सीरीज हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम ग्रुप डिस्कशन शुरू कर दिए हैं और इसके अलावा बहुत सारे वीडियो भी डाला जाएगा। तो आज का पहला लेसन है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम क्या पढ़ेंगे? भारत का संवैधानिक विकास। समझ रहे हो? क्या पढ़ेंगे? भारत का संवैधानिक विकास। तो इसमें हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। कब किया गया था? 1774 में किया गया था। कब किया था? 1774 में किया गया था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। मैंने भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। अगला है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। किसके द्वारा? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को क्या बनाया गया? द्विसदनीय बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। समझ में आ रहा है? कब से था? 1935। यानी राष्ट्रपति जो है से अध्यादेश जारी कर सकता है, वो किस अधिनियम में था? भारत शासन अधिनियम 1935 में था। किस में था? भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखते हैं, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919। समझ बात को? केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। यानी भारत शासन अधिनियम जो 1935 था ना, उसके द्वारा संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। समझ रहे तू लोग? क्या समझ रहे हो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। संघीय शासन क्या होता है? जिसमें भारत की एक संघीय व्यवस्था, भारत का जैसे केंद्र सरकार अपना मतलब अधिकार का प्रयोग करेगा, राज्य सरकार अपना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा और दोनों मिलकर के एक संघ मतलब का निर्माण करेगा। ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 को समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927 में। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927 में। क्यों किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? साइमन कमीशन। और जब साइमन कमीशन आया था तो विरोध भी किया गया था भारत में। इसी विरोध में लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे थे तो इनको लाठी से कोई मारा और इसकी जान चली गई थी। समझ रहे बात को? साइमन कमीशन वापस जाओ कौन कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारत शासन अधिनियम का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें है? भारत शासन अधिनियम 1935।
यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया है कि भारत एक अखिल भारतीय संघ है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी केंद्र का अपना शक्ति होगा, केंद्र अपना शक्ति का प्रयोग करेगा, राज्य अपना शक्ति का प्रयोग करेगा। यह भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका वर्णन है। समझ बात को? यानी केंद्र सरकार का अपना अधिकार होगा, राज्य सरकार का अपना अधिकार होगा। तो ये किस में वर्णन है? भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णन है। किस में वर्णन है? भारतीय संविधान का सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946। याद हुआ? संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधि का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य रहेगा। मतलब कैबिनेट मिशन द्वारा योजना बनाया गया था कि संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधि का निर्वाचन जो किया जाएगा वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति होगा। यानी 10 लाख हो जाएगा ना, तो एक क्या बनाएगा? प्रतिनिधि का निर्वाचन करेंगे। मैंने कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक उम्मीदवार बनेगा। जैसे एक उम्मीदवार मतलब एक जैसे नेता का चुनाव होगा। जैसे भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किसके अंतर्गत किया गया था? तब विभिन्न प्रांतों की विधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों के विधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्वाचन करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तब विभिन्न प्रांतों के विधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों के विधान सभा के द्वारा। बात समझ में आया? किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों के विधान सभा के द्वारा। अगला, अंतिम सरकार वर्ष 1946। जब अंतिम सरकार का गठन हो रहा था ना, तो उसमें विभिन्न प्रकार के हमारे देश का लीडर थे और उसका मंत्री पद मिला। समझ बात को? तो पहला है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। हाँ, इसको मिला था विभाग का, ये थे सदस्य। कौन थे? मतलब इनका पद मिला था राष्ट्रमंडल संबंध से संबंधित और विदेशी मामलों से संबंधित। यानी राष्ट्रमंडल को देख रेख करेंगे, विदेशी मामलों के बारे में इनका भार सौंपा गया। किसको? जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल से संबंधित, विदेशी मामले से संबंधित। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल से संबंधित, विदेशी मामले से संबंधित। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल से संबंधित, विदेशी मामले से संबंधित। समझ बात को? अगला व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो क्या थे? गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। क्या थे? गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। बात समझ में आ रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। याद हुआ? गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि 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 मंत्री। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग का सदस्य बनाया गया था। यानी देख रेख उन्हीं का था। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। जॉन मथाई क्या थे? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। याद हुआ? जॉन मथाई क्या थे? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। समझ बात को? जगजीवन राम श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। जगजीवन राम
श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बालदेव सिंह रक्षा 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 मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री। लियाकत अली क्या थे? सरदार बालदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री। सरदार बालदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री। लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री। सी राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा एवं कला मंत्री। क्या थे? सी राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा एवं कला मंत्री। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशिक मामले। जवाहरलाल नेहरू को क्या मिला था? राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशिक मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। मैंने अंतरिम सरकार में ये सब पद मिला था। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बालदेव सिंह रक्षा मंत्री। सरदार बालदेव सिंह याद हुआ? सरदार बालदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री। जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री। लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री। लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री। सी राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा एवं कला मंत्री। सी राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा एवं कला मंत्री। चलिए एक बार आप पीछे से रिपीट कर लेते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो 1935 का अधिनियम। मैंने अखिल भारतीय के बारे में भारत शासन अधिनियम किस में? 1935 में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारत शासन अधिनियम 1935 में। पीछे भी बताए थे कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कब किया जाएगा? 1935 के अधिनियम में। अच्छा, संविधान सभा का निर्माण प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिश्र के द्वारा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिश्र के द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिश्र के द्वारा किया गया। अच्छा, ये बताया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक आबादी होगा। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा में जो प्रांतों से प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा उसमें बताया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे। निर्माण करने वाली विधानसभा के सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? विधानसभा के द्वारा। अच्छा, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्र में द्वैत शासन भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्र में द्वैत शासन भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्र में द्वैत शासन भारत शासन अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। मैंने संघीय शासन का प्रावधान किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। सर बात को, संघीय शासन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय शासन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय शासन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935। बात समझ में आ रहा है? चलिए, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। जैसा कि पीछे बताए थे कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। किसका किया गया? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927 में। साइमन कमीशन का गठन काहेला? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। कब? 1774 में। भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा? अधिनियम के द्वारा। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1833। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। मैंने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करेगा किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा दिशा बनाया गया?
तो 1919 के भारत अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के भारत अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। मैंने अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा है। तो इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में मिलेंगे। धीरे धीरे टाइम टेबल और बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।